नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीर के हवाले से और वीडियो के हवाले से मैं बताऊँगा कि किस तरह व्हाट्सएप ग्रुप बना था मस्जिद तोड़ने का मंसूबे के लिए। पुलिस चार्जशीट में इस बात को दाखिल किया गया है, मैं वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। वो और अक़लियत के हुकूक़ का एहतराम किया जाए, इस तरह बयान देते हुए 40 ममालिक ने चीन से मुतालबा किया है कि वह मुसलमानों से जो है उनके साथ इंसाफ़ी बरती जाए। ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। हाथरस वाक़े पर बीजेपी लीडर की एक बेशर्मी की एक वीडियो सामने आई है। वो वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि ये लोग किस कदर जो है गिरे हुए हैं और किस तरह से जो है इंसाफ की बात करने के बजाय वो जालिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस मुतासिरा के घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। एक अजीब किस्म का मामला बना दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 28 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किस तरह जो है मुलाजिमत दिलाने के चक्कर में जो है लूट करके लिया जाता है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अरब नौजवान क्यों अक्सर अपना मुल्क छोड़ करके यूरोपीय ममालिक या दीगर ममालिक जाना चाहते हैं, एक रिपोर्ट आई है, वो भी आपके सामने रखते हुए अमरीकी फ़ौज की आला क़यादत इस वक्त जो क्वारंटाइन हो गया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना नाजरीन आप लोगों की जिम्मेदारी है, और आप लिंक्स शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करें उन अहबाब को जो आपके आस पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदारों में आते हैं, आपके दोस्त अहबाब में आते हैं। सबको शेयर करके इदारे को मजबूत करने की ज़रूर फिक्र करें, ये आप ही का इदारा है। बहरखैर नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब मैं आपको ले चलता हूँ, और वो है मशरक़ी दिल्ली में इस साल फरवरी में जो फसादात हुए, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सबूत के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप चैट डिटेल रिकॉर्ड्स CDR को भी शामिल किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दिल्ली को जलाने की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि फरवरी में शिमाली मशरक़ी दिल्ली के फसादात को भड़काने में व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू एकता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इस ग्रुप में दूसरे फिरके को लेकर कट्टर और इश्तियाल अंगेज मैसेज शेयर किए गए, जिससे फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला है। इन चैट्स में कई हैरानकुन जानकारी स्पेशल सेल को मिली है, जिसकी बुनियाद पर कई मुल्जिमान की गिरफ्तारी हुई। इन चैट्स की बुनियाद पर जल्द ही कई और गिरफ्तारियां भी होने का इम्कान है। चार्जशीट के मुताबिक एक व्हाट्सएप ग्रुप में अक़लियती फिरके के लिए गुलाम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, साथ ही मस्जिदों मदरसों को बर्बाद करने और मंदिर में बदलने और मुसलमानों का कत्ल आम करने की बात भी शेयर की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप 25 फरवरी को मुसलमानों से मुबैना तौर पर बदला लेने के मकसद से बनाया गया था। इसमें एक रुकन लिखती है, RSS के लोग उनकी हिमायत करने आए हैं। पुलिस ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक के सामने 26 सितंबर को फसादात के दौरान गोकुलपुरी में हुए हाशिम अली के कत्ल के मामले में 9 लोगों के खिलाफ ये मुकम्मल चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें इस ग्रुप के पूरी तरह से फ़ाल किरदार अदा करने और उसमें मौजूद कारकुनान को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए भी इस वक्त नामजद किया गया है। अनकरीब ये सारी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इस तरह चार्जशीट में पुलिस ने ये बात सामने लाई है, यानी मस्जिदों को गिराने, मदारिस की जो है बर्बाद करने वगैरह के लिए बाकायदा एक ग्रुप बना करके उसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत को आम किया गया था। ये बयान है पुलिस का। नाज़रीन आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक में से तकरीबन 40 मुल्कों ने एक मुश्तरका बयान में चीन से मुतालबा किया है कि वो सिंगियांग और तिब्बत में उइगुर अक़लियत के हुकूक़ का एहतराम करे। बयान में हांगकांग की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में जर्मनी के सफ़ीर क्रिस्टोफ हेव्सगन ने कहा है कि हम चीन से मुतालबा करते हैं कि वो इंसानी हुकूक़ का एहतराम करे, बिलखुसूस मजहबी और नस्ली अक़लियतों के हुकूक़, खासतौर पर सिंगियांग और तिब्बत में। उन्होंने ये बात मंगल की शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इंसानी हुकूक़ से मुतालिक कमेटी के इजलास के दौरान कही। मज़कूरा बयान पर 39 ममालिक ने दस्तखत किए। उनमें अमरीका, कनाडा, होंडुरास, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अल्बानिया, बोस्निया समेत यूरोपीय ममालिक भी सर फहरिस्त हैं। बयान पर दस्तखत करने वाले ममालिक का कहना है कि हम सिंगियांग में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और हांगकांग के मौजूदा हालात के हवाले से निहायत तशवीश रखते हैं।
बयान में यह भी कहा गया कि हम चीन से मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर समेत आज़ाद मुबस्सिरीन को फौरी तौर पर बिना किसी रुकावट सिंगयांग पहुंचने की इजाज़त दें। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने चीन समेत 55 ममालिक का दस्तखत करदा एक बयान पढ़कर सुनाया। बयान में चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के वास्ते हांगकांग की सूरत हाल को इस्तेमाल करने की मजम्मत की गई है। बैकैफ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि गैर मुसलमानों के साथ किस तरह का यहाँ जुल्म अपनाया जा रहा है चीन में, और लगातार यूरोपीय ममालिक के तमाम अखबारात में वहाँ जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बिलखुसूस अमरीकन अखबारात में अक्सर इस तरह की खुसूसी तबसरे और खुसूसी इस सिलसिले में तहरीरें छपती हैं, जिसको लेकर के गैर मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर बर्ताव और जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है उसको सामने लाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के 40 ममालिक ने इस वक्त चीन से इस बात का मुतालबा किया है कि वो गैर मुसलमानों के साथ जो है उनके हुकूक का एहतराम करके उनको हुकूक दिए जाए। नाज़रीन, आइए एक वीडियो में आपको सुनाना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी किस तरह रेपिस्टों का साथ देती है, उनको बचाने के लिए किस तरह की जो है बयानात देती है। हाथरस वाक़े को लेकर सियासत दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बाराबंकी से बीजेपी लीडर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने दावा किया है कि हाथरस में 19 साल दलित लड़की के साथ बर्बरियत और मारपीट करने के मुलजिम 4 ऊंची जात के लोग बेकसूर हैं और मुतासिरा लड़की ही आवारा थी। मुतनाज़ बयानात देने के लिए मशहूर ये बीजेपी लीडर रंजीत के खिलाफ 44 मुजरिमाना मामले दर्ज हैं और अक्सर बीजेपी लीडरान के ऐसे ही हालात होते हैं। उन्होंने मंगल की रात एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में हाथरस वाक़े से मुतालिक शर्मसार करने वाला बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि लड़की का मुलजिम के साथ रिश्ता था और इस लड़की ने ही मुलजिम को 14 सितंबर को जुर्म वाले दिन बाजरे के खेत में बुलाया था। नाज़रीन, ये आवाज़ के साथ आप सुने, फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि बीजेपी लीडरान की जहनीत किस तरह गिरी हुई होती है और किस तरह एक मरने वाली लड़की को उसके साथ होने वाले जुल्म सितम को देख के बगैर उसी को बदनाम करने, उसके अहले खाना को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान सुने, फिर मैं आगे की खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। लड़के नाज़रीन, आपने देख लिया। ये अब एक खबर और आ रही है कि इंतजामिया ने हाथरस मुतासिरा के घर CCTV कैमरे भी लगा दिए ताकि वो आने जाने वालों पर निगाह रखी जाए। देखिए कि इस मामले को किस तरह अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शहर हाथरस में समंदरी मुतासिरा के घर वालों की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन असल में ये है कि जो आने जाने वालों पर नजर रखी जाए इंतजामिया की जानिब से। CCTV कैमरे के अलावा मेटल डिटेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। कुंभे की रजामंदी के बाद कुछ मकामात पर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बैकैफ नाज़रीन, जिस तरह की बदनामी हुई हाथरस मामले को लेकर के लगता है कि जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खौफजदा हो गई है योगी हुकूमत और इनके घर आने जाने वालों पर लगातार नज़रें रखी जा रही हैं। बैकैफ नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं उन अरब ममालिक की जानिब जिन अरब ममालिक के नौजवान तबका अपना मुल्क छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होता है। एक हालिया सर्वे से पता चला है कि 18 से 24 साल की उम्रों के हर 10 में से 4 अरब नौजवान अपना आबाई वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद होने के ख्वाहिशमंद हैं। 17 अरब मुल्कों में कराए गए एक सर्वे में 4000 नौजवानों की इंटरव्यूज़ किए गए, जिसके नताइज का ऐलान 6 अक्टूबर को किया गया है। इस सर्वे का एहतिमाम दुबई की कम्युनिकेशंस एजेंसी असद अस बोर्सन कोहिन एंड वोल्फ ने किया था। मज़कूरा सर्वे के नताइज के मुताबिक शिमाली अफ्रीका के अरब मुल्कों के 47% नौजवान मुल्क छोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि मशरक़ी बहरीन के अरब खित्ते के 63% नौजवान अपने आबाई वतन को खैरबाद कहना चाहते हैं।
ये सर्वे 2 मराहिल में कराए गए हैं। पहले मरहले में जनवरी और मार्च के दौरान 3,400 अरब नौजवानों की इंटरव्यूज किए गए। दूसरा मरहला अगस्त में हुआ जिसमें 600 नौजवानों को शामिल किया गया। नताइज से जाहिर हुआ है कि सर्वे में शामिल 42% अरब नौजवान किसी दूसरे मुल्क में जाने पर गौर कर रहे हैं, जबकि 15% वतन छोड़ने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां बरोए कार ला रहे हैं, यानी उनको अपना मुल्क में रहना पसंद नहीं है। सर्वे में बताया गया कि अपने मुल्क से नकल मकानी करने की सबसे शदीद ख्वाहिश मशरक़ी बहरीन के करीब वाक़ अरब मुल्कों के नौजवानों में पाई गई है। इस खित्ते में मिस्र, शाम, इराक, फ़िलिस्तीन, उर्दून और लबनान वगैरह शामिल हैं। ये वो मुल्क हैं जिन्हें अमन व अमान, रोज़गार, तशद्दुद और अदमी इस्तेहकाम समेत कई तरह के मसाइल का सामना है। इस खित्ते के 63% नौजवान मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि उनमें सर फहरिस्त अंदरूनी खलफशार, तनाज़ात और बेरोजगारी से मुतासिरा मुल्क लबनान है, जहाँ के 77% नौजवान किसी और मुल्क में आबाद होने की ख्वाहिश रखते हैं। अल जज़ीरा में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि एक सर्वे में बताया गया है कि अरब खित्ते में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ के नौजवानों को किसी दूसरे मुल्क में नकल मकानी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ सिर्फ 3% नौजवानों ने सर्वे में कहा कि वो अपना वतन छोड़कर जाना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह वहाँ की मजबूत माईशत और इस्तेहकाम है। सर्वे से यह भी जाहिर हुआ है कि अपना वतन छोड़ने की ख्वाहिशमंद अरब नौजवान अपने मुल्क की कमजोर क़ियादत, बड़े पैमाने पर बदूनवानी, करप्शन और नाकाम मईशत के बाइस इन मुल्कों में जाना चाहते हैं जहां उन्हें रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सर्वे में 77% नौजवानों ने बताया कि उनके मुल्क में करप्शन और बदूनवानी मौजूद है। बैकैफ नाज़रीन, ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो बहुत ही अहमियत के हामिल है और खलीजी ममालिक में और बिलखुसूस अरब ममालिक में जो हालात हैं, मशरिक़ वस्ता में बिलखुसूस वहाँ जो ममालिक है और वहाँ जो सूरत हाल है, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये सर्वे किया गया है। इस बात का दावा अल जज़ीरा और दीगर जो है अलग अलग वेबसाइट्स में भी खबरें शाई हुई, रिपोर्ट शाई हुई है। नाज़रीन, एक आखिरी खबर इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त लूँ आपसे कि अमेरिका की फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले समेत दीगर आला अफसरान ने कोरोना वायरस की एहतियात के पेश नज़र खुद को करंतना कर लिया, यानी क्वारंटाइन में चले गए हैं। जबकि व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर स्टीफन मिलर का टेस्ट मुस्बत भी आया है। पेंटागन के हुकाम ने तस्दीक की कि जनरल मार्क मिले, वाइस चेयरमैन जनरल जॉन हेटन और दीगर आला फौजी अफसरान ने गुज़िश्ता हफ्ते कोस्ट गार्ड के वापिस कमांडेंट एडमिरल चार्ल्स रे के साथ एक इजलास में शिरकत की थी, जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। पेंटागन के हुकाम के मुताबिक आला फौजी अफसरान की मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते एक महफूज टैंक में हुई थी, जिसके बाद अफसरान का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वबा के कोई आसार नहीं पाए गए। पेंटागन के तर्जुमान जोनाथन होफमैन ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र इजलास में शरीक तमाम अफसरान ने खुद को करंतना कर लिया है और किसी अफसर में कोरोना की अलामत नहीं पाई गई है। बैकअप नाज़रीन, इस वजह से भी कि जितने भी आला अहदेदारान थे, अमरीकी फ़ौज की आला क़ियादत से वाबस्तगी थी, उनके अचानक क्वारंटाइन होने की वजह से जब सुर्खियाँ बनी तो ये सारी चीज़ें सामने आई। जाहिर सी बात है कि अमेरिका में जिस अंदाज में कोरोना फैल रहा है वो हम तमाम लोगों के सामने, ऐसे में आला फ़ौजी अहदेदार और आला क़ियादत माने जाने वाले अफसरान जब इसके मातहत में आने की बात सामने आ रही है, कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर सामने आ रही है, तो ये क्वारंटाइन कर लिया है। देखते हैं कि आगे किस तरह की रिपोर्ट आती है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ ही देर में मुलाकात होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ जो दिन भर से हमारे पास मौसूल होती हैं। यहाँ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।